केजी आचार। नमस्कार, मैं हूं काशनापा। आप देख रहे हैं केजी एचआर और फिलहाल हमारे साथ एक किसान नेता मौजूद हैं। जिस प्रकार से देखा जाता है कि अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा प्रदेश की बात करें, तो लगातार जो मौजूदा सरकार है, उनके जो सांसद हैं, जो सांसद प्रतिनिधि हैं, वो गांव-गांव में जा रहे हैं और लगातार किसान जो हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध करने की क्या कुछ वजह है, वो जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले सर से सर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर, आप पहले अपने बारे में बता दीजिए। पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आपका चैनल जो है हमारी किसान मजदूर गरीब आदमी की आवाज़ उठाता है। मेरा परिचय है, मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है, गांव मेरा लुदास है और नड़वाल का पड़ता है मेरा, और मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष पर काम कर रहा हूं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से जब मोदी सरकार आई थी, उन्होंने कहा था हम किसानों की उन्नति करेंगे और उनको रोज़गार दिया जाएगा। जिस प्रकार से देखा गया कुछ समय पहले से कि रोज़गार दिया जाएगा, उनकी उन्नति की जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो भाजपा का कोई भी प्रत्याशी गांव में जा रहा है तो किसान जो है उसका विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध करने की क्या कुछ वजह है सर? देखिए, आपने ये बात कही ना कि वो किसान की उन्नति कर रहे हैं, किसान की दुर्गति कर रहे हैं। ये उन्नति किस बात की? दुर्गति कर रहे हैं। सारा किसान का जो अपने अनाज है वो मंडियों में पड़ा है, न कोई वहाँ प्रबंध, ना पीने का प्रबंध, ना रहने का प्रबंध, सारा रोड के ऊपर पड़ा है, न उसका एमएसपी का कोई रेट मिल रहा। और जो आपने पूछे ना खिलाफत क्यों है, खिलाफत का कारण स्पष्ट है, सारे देश ने पता है, अब तो सारे अवेयर हो गए। मोदी जी ने क्या कहा था कि मेरी सरकार आखिर मैं प्रधानमंत्री पद पर बैठूंगा, सबसे पहले मैं एमएसपी दूंगा किसान मजदूर को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दूंगा। उसके बाद कहा था किसान मजदूरों को कर्जा मुक्ति करूंगा। तीसरा उसने कहा था कि मैं जो है रोजगार 2 करोड़ रोजगार दूंगा और 15-15 लाख हर आदमी के खाते में आएंगे। और आज एक भी उनमें से कोई भी जो उनकी बात थी एक भी पूरा नहीं करा, कोई मांग पूरी नहीं करी। अपना आप कहने वाले, अपने मुंह से कहने वाले, आज वो सारे के सारे झूठे वादे खोखले लिखड़े। सरकार से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, तो आखिर किसानों का क्या मन है? किसानों का मन है देश से बाहर। ये करे 400 पार, किसान मजदूर करे देश से बाहर। ये किसको देश से बाहर करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, ये नारा लगा दे दिया पूरे देश के अंदर। पूरे राम मंदिर लेके आए, बता भाई राम मंदिर राम मारा को नहीं गए। अरे सब तो ज्यादा राम ना हम मानना। हाँ, सवेरे उठते एक दूसरे मिला राम राम भाई, गाड़ी चलावा, ट्रैक्टर चलावा, हल चलावा, ले राम का नाम भाई। अरे मारे राम, तो ये राम के मंगर है। इस प्यारे से हरियाणा प्रदेश की बात करें तो 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 के 10 पर बीजेपी जो है वो काबिज है। अब अगर हाल फिलहाल की बात करें तो अब जो 2024 के इलेक्शन है, तो क्या लगता है भाजपा सरकार कितनी सीटें जीतने में सक्षम आपको दिखाई दे रही है? भाजपा, देखिए भाजपा का जो आप पूछा ना आपने, इनका ग्राफ बिल्कुल नीचे आ चुका है, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, आपने पता रहा हर जगह विरोध होने रहे। इनके उम्मीदवार जो इन्हें घोषणा कर रखी है, मेरी बात सुनो, सिरसा से अशोक तंवरी कर रखी है, 6 पार्टियां बदल के आ लिया, सारा विरोध। अब चौधरी रणजीत सिंह 3 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करी, आंधे टिकट दे दी। हुड्डा साहब, आप भाजपा सरकार के विरोध की बात कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि ये एक पार्टी के द्वारा षड्यंत्र के चलते करवाया जा रहा है। ना ना, कुछ नहीं, ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं। न्यू बताओ, हर गरीब से गरीब आदमी, छोटा छोटा आदमी, वो भी आज सामने खड़ा है, इनके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता भाई तुमने हमारे लिए क्या किया? जवाब ही नहीं इनके पास, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। एक के पास ही बता दो कोई जवाब। दो गाँवों में लगा रखा है नो एंट्री बीजेपी नो एंट्री, हर जगह जाओ वही काले झंडे, और सवाल पूछते हैं और डर के भाग जाते हैं और हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा है। कैमरी में अपने खट्टर साहब आए थे, हम गए मिलने, हमने पूछना तो था, हमने कोई लड़ाई थोड़ी करनी है, हम तो सभ्य व्यक्ति हैं, यूँ थोड़ी। पूछने गए थे, 14 मांगों का हमने बता रखा था, ये हमारे है, पूछने गए थे। हम तो पांडाल में बढ़ने को दिए, बाहर फोर्स लगा दी थी, उठा गाड़ी मारे, सदर में ठा के ले गए, कुछ बंगाली ले गए, कुछ आजाद नगर में, और अब परसों चौथा पर्चे दर्ज कर दिए। या आपने देखा भी हो, हमारे 23 आदमियों के खिलाफ नोटिस देख पर्चे दर्ज कर दिए। नहीं, देखिए पर्चे तो दर्ज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर किसी प्रोग्राम में जाएंगे, राजनीतिक प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ शाउटिंग करेंगे, तो पर्चे तो एक स्वाभाविक बात है। राजनीतिक प्रोग्राम जा ही नहीं सकते। कमाल का क्वेश्चन करे आपने,
अच्छी बात है। अरे राजनीतिक प्रोग्राम ने तो बुलाए हैं भाई, लोग आओ हमारी बात सुनो, हमने वोट दो, हम बात अपनी सुनाने आए थे, आपकी सुनने थोड़ी आए थे। अच्छा हमारी सुनने को जाए तो सुनना, ये क्या ही राजनीति है? बताओ किस चीज की राजनीति? अरे प्रजा की सुनो भाई, राजा है कोई या कोई यहाँ से कोई उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, तो वो तो जनता की सुनेगा, जनता की सुननी चाहिए। जनता उसकी सुन लग रही है, हमने 10 साल सुन ली इसकी, कोई कुछ सुने नहीं। तो वो तो यही आरोप लगाते हैं ना कि ये एक पार्टी के द्वारा विशेष तौर पर करवाया जा रहा है, विरोध करवाया जा रहा है विशेष तौर पर। ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, किसान की कोई पार्टी नहीं होती, किसान की ना कोई कौम होती, किसान की तो कौम भी किसानी, धर्म भी किसानी, समझ गए। और पुराने टाइम अन्नदाता कहा करते, और है भी वास्तव में, इसकी जो देश की जीडीपी है ना इसके ऊपर निर्भर है। कोरोना काल में भी कोई भूखा को सुन दिया किसान मजदूर ने। अच्छा, भाजपा का भविष्य क्या देखते हैं? भविष्य धूमिल, कुछ नहीं, खत्म। इनको मंत्री बबली है ना, पंचायत मिनिस्टर, उसका बयान पढ़ लो, उसने क्या बयान दिया था। एक वीडियो वायरल हो रही है, बोला जूते मारेंगे लोग, लठ मारेंगे, और बोला लोहे के पैर के जाइए कवच से सारे, बल्कि उसने याद तक दिया अंडरगारमेंट्स है वो भी वो पैर के जाइए लोहे के, ये कहा था। उनके मंत्री को क्या कहना रहे भारत के हुआ हमसे मेरा है। अरे किसान, पहले किसान को मारा, फिर हमारे जवानों को मारा, फिर हमारे पहलवानों को मारा, फिर हमारी बेटियां है उनकी इज्जत के ऊपर हाथ उठाया गया, जंतर मंतर के ऊपर रौंदा गया, उनको घसीटा गया। मणिपुर के अंदर ऐसे महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। अरे लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे 4 किसान, एक पत्रकार भाई, वो मार दिए रोंद के मंत्री के मिश्रा के बेटे टहनी ने, वहां मार दिए, और उसको अब टिकट फिर वहां से फिर टिकट दे दी। अरे आपने टिकट की बात करी है, तो जिस प्रकार से भाजपा ने जो टिकट दिया वो किसानों से पूछ के थोड़ी देगी टिकट के, किसको देनी है किसको नहीं देनी। चलो यह बात ठीक है आपकी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आई एग्री विद यू एट एनी कॉस्ट। लेकिन हमारे से ना पूछो, अरे मन तो उन अंदर मन की बात का नहीं है, मन्नत अंदर टटोल लो यार, इतने किसान मजदूर मारे हैं, और ऐसे आदमी को टिकट दे। अपने आप ही सोच लेना चाहिए, हमारे ना पूछो, हम कद को हमारे पूछो, हम ना पूछते हमारे कई स्कीम बनाओ। आप वही तो कहनी है, उन्हीं की बातों से वो पीछे हटे हैं, हमारे ना पूछो, हम कद का। हाँ चलिए, अब हरियाणा प्रदेश की बात कर लेते हैं। 10 लोकसभा सीटें हैं, उसका जवाब नहीं दिया आपने। आप कितनी सीटों पर भाजपा को देखते हैं? भाजपा को बताया तो था थोड़ी देर पहले, एक भी कोई जीरो है, जीरो, एक पर भी नहीं देख लियो। अब हाँ एक बात मैं कहूंगा, यो इंडिया गठबंधन कह लो चाहे उसे कांग्रेस कह लो, क्यों यहां तो देखो यही है, दो ही है, कह दो बीजेपी कहो कांग्रेस, जेजेपी भी है ना, जेजेपी का कोई वो नहीं, जेजेपी का से तो लोग खिलाफ हो चुके हैं। दुष्यंत ने पूरा जोर लगा रखा है, वो ऐसा जोर लगा रखे, उसने सारा जोर काट दिया। और कारण पूछो तो मैं बताऊं क्यों काटे जी, बताओ क्यों काटे जी। इन्होंने पिछले चुनाव के अंदर क्या था इनका कि हम बीजेपी का तो मतलब ही नहीं, हम बीजेपी का क्या मतलब है, एंटी बीजेपी वोट मांगे थे, मांग लिए, उसके बाद जनता के वोट बेच दिए। और बेच दिए कैसे, उन्हीं के जोड़े में जाके बैठ गए, उन्हीं गोदी में बैठ गए। अच्छा 4.5 साल बजे लूट गए, लोग खिलाफ है। आप देखो साहब, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये बोलते हैं। फिर ये क्या ही राजनीति है, या किसकी चीज की राजनीति है? आप अटल बिहारी वाजपेयी तो प्रधानमंत्री बीजेपी के थे, उनके बयान पढ़ो क्या कहा था। अरे राजनीति में अच्छी बात होनी चाहिए, संस्कारों की बात होनी चाहिए, इज्जत की बात होनी चाहिए। और इज्जत की बात करी, संस्कारों की बात करी। अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें, जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुका है दुष्यंत चौटाला, वो भाजपा सरकार के पास गए थे बुजुर्गों की 5100 पेंशन मांगने के लिए, उन्होंने नहीं दी, उन्होंने अपना अलायंस तोड़ दिया। अच्छा कब तोड़े है मेरे आपने, कब तोड़े है? सारे काचे काट के मौज मार के 4.5 साल में कट है, बाहर फेंके है, बोला भाजा यूं करिए, आप तो थोड़ी आया है। तो क्या ये षड्यंत्र था क्या? 100% षड्यंत्री था। उसका 5100 की में मतलब कौन था, कहते उसी टाइम कर लागू करो भाई, निमत मेरा समर्थन वापिस लूं, उस शुरू में करता, फिर ऐसा था तो सियाना था, बढ़िया था। तो अब 4.5 काचे काट के मौज मार के नहीं, कोई कर दो, मन बना दो, मैं कर दूंगा, कोई बात हुई क्या? या क्या ही राजनीति है? अवसरवाद, मौकावाद, मौका परस्त और दल बदलू, ऐसे निकम्मे लोग आ रहे हैं। अरे इसमें बीजेपी में जानते सही हो गए, बोला पहले तो कोयला घोटाला में फंसी रहा था, है यो बोला कुलदीप नुन्ने कौन सा घोटाला था उसमें फंस रहा था, यो कमर क्या में फंस रहा था, अरीब का जानते बढ़िया हो गए। देखो कितने लोग आंख मूंद रहे हैं, लोग आंख को मूंद नहीं बे, सब देख के जो नजर मिला के बात करेंगे। तो मैं मेरे को बताइए, आप क्या भाजपा को हरियाणा प्रदेश से क्या बिल्कुल ही जीरो देख रहे हैं? कमाल कर दिया आपने, मेरी बात सुनो, पूछ रहे हो ना, या 201% है, पहले मैं 100% कहूँ था ना, 201% जीरो।
जीरो जी कमाल कर, हाँ जीरो। और बोलो। सो फिलहाल दोस्तों ये थे हमारे किसान नेता जो भाजपा सरकार को अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें ज़ीरो पर देख रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है जिस प्रकार से लगातार भाजपा सरकार की अगर बात करें विकास को अपना मेन मुद्दा बनाए हुए है, क्या लगता है आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास हुआ है या नहीं? मुझे